जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सदर ममलिकत और इलेक्शन कमीशन के बीच में मुशावरत हुई और 8 फरवरी, जी हाँ जी, 8 फरवरी 2024 की तारीख फाइनल हुई है। उस दिन इंतखाबात होंगे मुल्क भर में। अब वो इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे वो एक अलग बहस है, लेकिन उससे पहले बहस क्या हो रही थी इस मुल्क में। सदर साहब तो डेट दे ही नहीं सकते, और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो उस वक्त की हुकूमत थी, जो इस निगरान हुकूमत से पिछली हुकूमत थी, उसके जो मोजिज़ अकाबरीन थे या लीडरान थे, वो इस किस्म की बातें करते थे कि जनाब सदर ममलिकत तो अब अबूरी सदर हो गए हैं, वो सोचें भी ना, वो मुल्क में बहरान ना खड़ा करें, अगर वो डेट देंगे तो बहरान आ जाएगा, उनका तो अब इसमें कोई ताल्लुक ही नहीं है। इलेक्शन एक्ट के जो कानून है उसमें तरमीम कर दी गई है और ये काम अब सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन जाने और जो है वो इलेक्शन की डेट जाने। ये निगरान हुकूमत से भी जब भी पूछा जाता है, जी वो तो इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, वो इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है। ये वो बयानिया है जो बार बार री इन्फोर्स किया गया कि जनाब सदर ममलिकत का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है। और आपको याद होगा कि जब सूबों में पंजाब के अंदर सदर ममलिकत ने डेट दी, उस वक्त भी इस किस्म की बातें की गई कि जनाब वो तो डेट दे ही नहीं सकते थे, ये मसला है, वो मसला है, और इलेक्शन कमीशन ने खुद ही वो डेट तब्दील कर दी। जी हाँ जी, वो डेट उन्होंने खुद तब्दील कर दी। बाद में उस डेट के ऊपर भी इलेक्शंस नहीं हुए, लेकिन जो ये बयानिया था कि जी सदर ममलिकत तारीख नहीं दे सकते, अब ऐवान सदर है उसने भी इलामिया जारी कर दिया है, इलेक्शन कमीशन ने भी इलामिया जारी कर दिया कि जनाब इतफाक हो गया है, 8 फरवरी की डेट दी गई। अब इस सारी चीज में मौकिफ किसका दुरुस्त साबित हुआ? मौकिफ इसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ और इमरान खान का दुरुस्त साबित हुआ। वो बार बार सदर ममलिकत को कहते रहे कि जनाब आपने डेट देनी है, आइन आपको मैंडेट देता है। सदर साहब ने वो जिसे कहते हैं बीच का काम किया, इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया कि जनाब आप डेट दे दें, ये कर दें, वो कर दें, लेकिन आइन के एतबार से वो डेट दे सकते थे और बहुत सारे कानूनदान इसके ऊपर मुतफिक थे। लेकिन पीटीएम और जो इत्तेहादी हुकूमत वाले दोस्त थे वो ये कहते थे नहीं, सदर का तो इसमें कोई काम ही नहीं है। अब फिर मुशावरत क्यों की? वो इलेक्शन कमीशन जो ये कहता था कि जनाब सदर ममलिकत का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, सदर ममलिकत ने उनको खत भी लिखा, सदर ममलिकत ने उनसे तारीख की बात की, तो उन्होंने कहा कि जनाब हमने तो ना आपसे बात करनी है ना आपसे मिलना है, बाकी वो सबसे मिलते रहे। मैंने पहले भी जिस तरह अर्ज की थी, अमरीकी सफ़ीर से लेके बरतानवी सफ़ीर तक हर किसी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुलाकातें की, लेकिन सदर ममलिकत से उन्होंने मुलाकात नहीं की। अच्छा, अब जो JUIF के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, उन्होंने कहा है कि जी सदर ममलिकत ने अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। सदर ममलिकत से इमरान खान भी मायूस है। इमरान खान ने भी उनसे कहा था कि आप इलेक्शन की तारीख दें, लेकिन उन्होंने नहीं दी, तो वो भी उनसे मायूस हैं, नाराज़ हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब भी कह रहे हैं कि जनाब वो उन्होंने तारीख देनी थी और उन्होंने तारीख नहीं दी। लेकिन क्या यही मुतालबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से कोई कर रहा है, जो ये कहते थे कि मैं तो सदर से मिलना ही नहीं चाहता, और हर कोई कहता था कि जनाब उन्होंने देना है, वो जो PTM वाले और इत्तेहादी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने तारीख देनी है, वो फैसला करेंगे। बस अब इस मुल्क में जब भी इलेक्शन होगा, तासुर ये दिया गया कि अगर 1 महीना लेट होता है, 2 महीने लेट होता है, 4 महीने लेट होता है, 10 महीने लेट होता है, वो बस इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। उन्होंने ये कहना है नहीं जी, आइन का मोतल है क्या इस मुल्क के अंदर? आइन के अंदर वाजे है कि जब असेंबलियां इस तरीके से तोड़ी जाएंगी तो उसमें सदर ममलिकत का किरदार होगा, और मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपने भी सुना होगा, आपने इसके मुखालफत में भी आर्गूमेंट सुना होगा, और वो किन की जानिब से सुना होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। तो सदर ममलिकत का तो किरदार है। अच्छा, अब ये इतफाक हो गया, सुबह अदालत को बताया जाएगा कि जनाब ये है वो है, लेकिन क्या अदालत पूछेगी कि जनाब ये क्यों वक्त पे क्यों नहीं हुआ? क्या उसके भी कोई कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? और इस दफ़ा अगर जब डेट दी जाती है उसको कैसे मेक श्योर किया जाएगा उसके ऊपर इलेक्शन होगा। अब उस डेट के ऊपर इलेक्शन होता है या नहीं होता, इससे कतई नज़र वो जो आइन के अंदर 90 रोज़ वाली बात है वो तो आपने हद क्रॉस कर दी, 2 सूबों के अंदर भी क्रॉस कर दी। क्या उस हवाले से भी कोई चीज़ सामने आएगी कि जनाब ये निगरान हुकूमतें क्यों बैठी हुई हैं, ये तो 3 महीने के लिए आई थी और अब इनको कितने महीने हो गए हैं, इनका आइनी मैंडेट क्या है, क्या यहाँ पे मसाइल हैं, वो सारी चीज़ें आप देखते हैं। वो कल अदालत, मोअज़्ज़ज़ अदालत में जब ये चीज़ सामने रखी जाएगी तो वहाँ से क्या फ़ैसला आता है। लेकिन एनीवे ये बड़ी पेशरफ्त है कि फरवरी के महीने में इंतखाबात का कहा जा रहा है।
अच्छा, अगली जो बड़ी खबर मैंने आपके साथ आज शेयर करनी है, खान साहब की मुलाकात हुई अपने वकला के साथ जेल के अंदर। आपको याद होगा कि एक लिस्ट आ रही थी, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर हो रही थी, कुछ दोस्तों ने शेयर की थी और उसमें कहा जा रहा था कि कुछ वकला के नाम निकाल दिए गए हैं। नईम पंजोथा साहब का नाम या जो इंतज़ार पंजोथा साहब है उनका नाम उसमें नहीं है, या उस वकील का नाम नहीं है, और सिर्फ 10 वकला की जो लिस्ट आई और कुछ लिस्ट से खान साहब ने नाम काट दिए। मैंने आपको उस वक्त कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, लिमिटेड लोग जा सकते हैं और वो तभी जाके मुलाकात करते हैं जब उनको इजाज़त मिलती है। आज जो खान साहब की मुलाकात हुई उसमें नईम जो हैदर पंजोता साहब हैं वो भी उसमें थे, हामिद खान साहब भी थे, उमैर नियाजी साहब भी थे। और पिछली दफ़ा ये तासुर दिया गया कि जैसे नईम पंजोता साहब जो हैं उनका नाम निकाल दिया गया था और अगली दफ़ा जो लोग जाएंगे उसमें वो नहीं होंगे। और मैंने आपको कहा था कि ये लिस्ट जो है ऑन द डे आप देखेंगे कि हो सकता है कि कोई और लोग जा रहे हों। और फिर आज जिस तरह मैंने आपको बताया कि नईम पंजोता साहब उन लोगों में शामिल थे, उमैर साहब थे और उसके साथ साथ हामिद खान साहब थे। अच्छा, उनसे मुलाकात हुई। खान साहब ने उनसे 2-3 मामलात के ऊपर बात की। खान साहब ने एक तो जो पहला चीज़ बात की कि इलेक्शंस की मुकम्मल तैयारी रखें, आप जो मर्जी हो जाए आपने इलेक्शंस की तैयारी करनी है, ये बाहर जाके पार्टी को बताएं। फ़लस्तीन के मामले पे, जी हाँ जी, फ़लस्तीन के मामले पे उन्होंने बात की कि फ़लस्तीन का जो मसला है उसका जो चल रहा है उसके ऊपर उन्होंने अपने, जिसे आप कह सकते हैं, जो कंसर्न्स शो किए, अपनी राय का इजहार किया और उन्होंने कहा कि इस मसले को उठाएं, इसके ऊपर खुल के बात करें, उनके साथ जुल्म हो रहा है, ये चीज़ हुई। और उसके साथ साथ आज JIT ने भी खान साहब से जेल के अंदर तहकीकात की। 3 मेंबर की JIT थी, गालिबन वो 3 पुलिस अफसरान थे, उनमें से 2 ने खान साहब से सवालात किए। 8-8, 10-10 सवालात हुए। 9 मई के हवाले से सवालात हुए कि कोई साजिश तैयार की गई, चक्री में साजिश तैयार की गई, एहतजाज वहाँ पे क्यों हुआ। खान साहब ने कहा कि जनाब मुझे तो पता नहीं है, मेरी जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, मुझे रेंजर्स ने वहाँ से गिरफ्तार किया, मैं तो अंदर था, उस गिरफ्तारी के ऊपर भी रद्द-ए-अमल आया। पर एनीवे वहाँ पे खान साहब से JIT ने तहकीकात की, उनसे क्वेश्चंस किए, तमाम क्वेश्चंस के जवाबात खान साहब ने दिए। तो ये आज 2 इंपॉर्टेंट खबरें हैं कि JIT, 3 बंदों की JIT ने खान साहब से आज जेल में मुलाकात करके उनसे कुछ क्वेश्चंस किए और उसके साथ साथ खान साहब की आज वकला से भी बातचीत हुई, जिसके अंदर खान साहब ने उनको कहा कि जनाब आप इलेक्शंस की तैयारी करें। फ़लस्तीन के मामले पे बात हुई और जो 3 मेंबर की JIT आई हुई थी उनमें से 2 लोगों ने खान साहब से क्वेश्चंस किए। अच्छा, आज खान साहब के जो डॉक्टर हैं उनकी मुलाकात भी खान साहब से हुई, डॉक्टर फैसल की, और उन्होंने कहा कि खान साहब बिल्कुल ठीक ठाक थे, उनका कोई मसला नहीं है, जहनी तौर पे वो उसी तरह मजबूत हैं, हशाश बशाश हैं और बज़ाहिर सामने देखने में उनकी सेहत पे कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ा। जो स्लो पॉइजनिंग की खबरें आ रही थी उन खबरों में कोई सदाकत नहीं है, लेकिन खान साहब ने इन खदशात का इजहार किया है। अच्छा, डॉक्टर फैसल को अपना कोई इक्विपमेंट साथ ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई, तो बस इसी तरह उन्होंने देख के सामने, जिसे आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत फिजिकल जो मुआयना करना था वो उन्होंने किया। खान साहब आज भी उन्होंने जनाब वो ट्रैक सूट वगैरह पहना होता है, नीचे जॉगर शॉगर पहने होते हैं, और एक ही कंप्लेन उन्होंने की। आज दोबारा, ये मैं आपको बता रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, दोबारा उन्होंने एक कंप्लेन की। उन्होंने कहा अगर मुझे कोई मसला है तो वो जो चहलकदमी जो है वो मैं ज़्यादा नहीं कर सकता, उसका इशू है। उसके अलावा उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। बाकी उन्होंने कहा कि तमाम जो केसेस हैं उनको भरपूर तरीके से लड़ना है, तमाम वकील मुझे मिलने आएंगे, मैंने किसी का नाम नहीं निकाला, बल्कि उन्होंने आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि खान साहब ने अपनी टीम को ये भी कहा है कि आप हाई कोर्ट से रुजू करें ताकि तमाम वकला को आने की इजाज़त दी जा सके। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।